अयोध्या से खबर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील से शुरू करेंगे धरना प्रदर्शन। मिल्कीपुर के बाद जिला मुख्यालय पर होगा धरना प्रदर्शन। अवधेश प्रसाद का बयान। एसडीएम अभिषेक सिंह पटेल को दोबारा सोहावल की कमान देने पर अवधेश प्रसाद ने जिला प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी गलत है। डीएम किसके दबाव में कर रहे काम। 26 अप्रैल को तहसील मिल्कीपुर में इन सभी मुद्दों को लेकर करेंगे धरना प्रदर्शन। बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन की करेंगे शुरुआत। चाहे वो अयोध्या के विकास के नाम पर लूट का मुद्दा हो, चाहे 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण का मामला हो, या किसानों की जमीन जबरदस्ती लेने का हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, सारे मुद्दे को लेकर करेंगे धरना प्रदर्शन। भाजपा और उनके संगठन के लोग और ये सरकार इस देश में अमन चैन भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जनता की जो ज्वलंत समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, संविधान की समस्या है, तमाम विकास योजनाएं आज हर क्षेत्र में जिस तरह से सरकार फेल हो रही है, सरकारी संस्थाओं का सरकार निजीकरण करना चाह रही है, इसके पीछे भाजपा का ये दृष्टिकोण कि आरक्षण है। ये आरक्षण भीख नहीं, संविधान में अधिकार है। आरक्षण के तहत नौकरी ना देना पड़े, इसीलिए भाजपा सरकार सरकारी संस्थानों को निजी हाथ में बेचना चाह रही है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर बयान देते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि क्या सही है उनके घर पर हमला किया जाए, उनके परिवार वालों की जान को खतरा पैदा किया जाए और भीड़ इकट्ठा किया जाए, क्या ये उचित है? समस्याएं हैं और ज्वलंत समस्याएं हैं। यूँ तो समस्या पूरे देश में है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई, चारों तरफ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और विशेष तौर से दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसकी तरफ सरकार का ध्यान न जबरदस्त तरीके से विधानसभा में सवाल उठाते रहे और सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन घेराव तक किया है और लेकिन कोई कारगर और सार्थक उपाय किसानों की फसलों को साड़ों से बचाने के लिए सरकार ने नहीं किया। 5000 से ज़्यादा किसानों को उत्तर प्रदेश के किसानों ने जान ले ली है और खेती तो चरी लिया है। 1/3 खेती लोग इस डर के मारे कि सांड चल लेगा, खेती पड़ती है। और उन्होंने अपने विधानसभा में जब हमने सवाल उठाया था, योगी जी थे मुख्यमंत्री, नेता सदन के रूप, हमने सवाल उठाया तो उनके एक मंत्री आज तक सभी मुलजमों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इस तरह से तमाम। और कल एक कानूनगो सुपरवाइजर कानून रेस के थे, तैनात थे बीकापुर में, रजिस्ट्रार कानूनगो थे। हमने पहले बहुत दिनों तक ये मिल्कीपुर में थे और वो हमारे विधानसभा क्षेत्र सोहावल से, जहाँ हम 7 बार विधायक हुए हैं, वहाँ के अर्थर का अभयराज का पुरवा है। अभयराज का पुरवा वो है जहाँ पर अभी विनोद प्रजापति की पत्नी को आलमबाग में उसके साथ क्या करके उसकी हत्या कर दी गई। मामले को उठाया था हमारे नेता ने, हमने उठाया था, तब उनको सजा हुई, उनका इनकाउंटर तक हुआ। उसी में है, कल आ रहे थे बीकापुर से, ड्यूटी से आ रहे थे और डंपर जो इधर से जा रही थी और वो चूँकि आगे टोल
टोल पड़ता है। टोल टैक्स से बचाने के लिए डंपर जा रहा था घूम के वो, और वो टकसरा होकर के तब आता तो उसको ऐसा मारा कि 1 किलोमीटर तक उसकी लाश को घसीटते हुए मरा हुआ ये है। और उसके 1 घंटे बाद फिर वहीं पे घटना हुई और हमने देखा, क्योंकि हम कल पुजारी के यहाँ, क्या नाम, बेचन राम पुजारी के दरवाजे पर हम गया था, जिसकी मौत हुई थी, जिसकी हत्या हुई थी, लौटा था तो पूरा रास्ता जाम था। हम रुके, कहीं अभी तो एक कानून गो को मारा डंपर ने और 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए वहाँ तक, पंडित का यादव का है तो। और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर वहीं पर हुआ। तो इस तरह से न जाने कितनी रोड वो है। और ये लगातार हम किसानों की फसलों को बचाने के लिए लगातार हम संघर्ष करते रहे, लोगों के दिल और दिमाग को उलझाना चाहते हैं। आज तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्याएं आ रही हैं, हो रही हैं। और बाबा जोगी की जो सरकार है, इसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इतने अपराध कभी हुए। अभी मैं कल गया था, डोभियारा है इनायत नगर थाने में, एक पुजारी थे बेचन बाबा, वो पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते थे। और आज 8-9वां दिन है, थाना इनायत नगर का मामला है। और डोभियारा के रहने वाले थे, उनका गला काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया और उन्हीं की चौखट पर जहाँ मंदिर है रख दिया गया। अफसोस है कि आज 8-9 दिन हो गया, हत्यारों का पता ये हमारी बहादुर पुलिस नहीं लगा पाई। इससे बड़ा एक पुजारी, साधु संत, पूजा पाठ करने वाला, जो मंदिर में 24 घंटा पूजा करता हो, घर द्वार छोड़ दिया हो, बाल बच्चों को छोड़कर मंदिर में रह रहा हो, और उसकी हत्या हो जाए। और हत्या होना का आज 10 दिन हो रहा है, आज तक हमारी पुलिस हत्यारों के पास नहीं जा पा रही है। इससे पूरे इलाके में डर और दहशत है, उसके परिवार वालों को दहशत है। कल हम गए थे, परिवार के लोग ही कह रहे थे कि पुलिस के लोग हम ही को आकर सता रहे हैं, हमें दहशत पैदा कर रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके में डर और दहशत है। यही नहीं, एक मितौरा गांव है, थाना खंडासा में, एक पासी बिरादरी का राम मोहन राव पासी, 28 साल की उम्र थी। वो जा रहा था अपने बुआ की लड़की की शादी में, कुछ दिल्ली से आया था, कुछ पैसा देने जा रहा था। रास्ते में कुछ अपराधियों ने पकड़ लिया, नामी गिरामी अपराधी ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको 50,000 रुपया छीन लिया और जहर दे दिया, मर गया। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि रिकॉर्डेड वो हिस्ट्री शीटर है। बताते हैं वो थाने पर बैठता रहता है और दलाली करता है, गांजा चरस अफीम बेचता है, थाने की मुखबरी भी है। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये रावत बिरादरी था, पासी बिरादरी। यही नहीं, हमारे सरियावा में एक पासी बिरादरी चौकीदार। लेकिन आज जोगी बाबा, जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, आज क्या हो रहा है, न जाने कितनी हमारी गायें पानी बगैर मर रही। अभी हम चल रहे हैं, आपको भी हम चाहते हैं। एक कुरावन गांव सभा है, हमारा विधानसभा क्षेत्र रहा, संसदीय क्षेत्र है कुरावन, वहाँ पर गायें मरी हैं और कई दिन से मरी हैं, उनको उठाया तक नहीं गया है और कुत्ते उसको कूद कूद के खा रहे हैं। और नईपुरवा बगल में है,
यहाँ तक गायों का जो सड़ गई है उसका जा रहा है। गांव के लोग पूरी तरह से परेशान हैं कि बीमारी फैलने का। मैं भी आपसे मिल करके और मैं गुराउन चला जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ये योगी बाबा का राज है, केवल इधर उधर की बातें करने का। ये तमाम अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। और अयोध्या में तो इतनी लूट हुई है, करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाएं आ रही हैं और उन योजनाओं का पता नहीं है, जमीन पे नहीं है, बल्कि उल्टे किसान उजाड़े जा रहे हैं। 84 कुशी परिक्रमा के नाम पर। सांसद जी, आज बीपी मंडल जी का जो है ये उनका आज ही के दिन उनका निधन हुआ। तो ये सामाजिक न्याय के प्रोधा थे। तो इस अवसर पर हम सभी देशवासियों की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से बीपी मंडल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज का दिन ऐसे महान व्यक्ति और व्यक्तित्व के जन्म की दिवस में, निर्माण की दिवस में जो कार्यक्रम मनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का और संकल्प का दिन होता है। तो उनकी श्रद्धांजलि को देते हुए हम संकल्प करते हैं कि जो संघर्ष बीपी मंडल जी ने, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और सामाजिक न्याय के प्रोधा थे। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आरक्षण के लिए, बहुत दिनों तक ये पड़ी रही। जब बाद में जब बीपी सिंह और माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो प्रदेश के, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। और जब मंडल रिपोर्ट लागू हुई तो ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो उनको बड़ा खराब लगा। जगह जगह पर उन्होंने संघर्ष किया, गाड़ियाँ जलाई गई, क्षतिग्रस्त किया गया। हम संकल्प लेते हैं आज कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि उनके बताए हुए रास्ते पर और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हमारे नेता आज दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह जी, नेताजी, और उस मसाल को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी उसको चला रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश में जातीय जनगणना की। तो हम संकल्प लेते हैं कि इनके सपनों को, बीपी मंडल को, हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता पालन करें और लोगों के दिल और दिमाग को जाना चाहते हैं। आज तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्याएं आ रही हैं, हो रही हैं और बाबा जोगी की जो सरकार है, इसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इतने अपराध कभी हुए। अभी मैं कल गया था, डोभियारा है इनायत नगर थाने में, एक पुजारी थे बेचन बाबा, वो पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते थे और आज 8-9वां दिन है, थाना इनायत नगर का मामला है और डोभियारा के रहने वाले थे। उनका गला काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया और उन्हीं की चौखट पर जहाँ मंदिर है रख दिया गया। अफसोस है कि आज 8-9 दिन हो गया, हत्यारों का पता ये हमारी बहादुर पुलिस नहीं लगा पाई।
इससे बड़ा एक पुजारी साधु संत पूजा पाठ करने वाला जो मंदिर में 24 घंटा पूजा करता हो, घर द्वार छोड़ दिया हो, बाल बच्चों को छोड़कर मंदिर में रह रहा हो और उसकी हत्या हो जाए, और हत्या होने का आज 10 दिन हो रहा है, आज तक हमारी पुलिस हत्यारों के पास नहीं जा पा रही है। इससे पूरे इलाके में डर और दहशत है, उसके परिवार वालों को दहशत है। कल हम गए थे, परिवार के लोग ही कह रहे थे कि पुलिस के लोग हम ही को आकर सता रहे हैं, हमें दहशत पैदा कर रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके में डर और दहशत है। यही नहीं, एक मितौरा गांव है, थाना खंडासा में, एक पासी बिरादरी का राम मोहन राव पासी 28 साल की उम्र थी। वो जा रहा था अपने बुआ की लड़की की शादी में, कुछ दिल्ली से आया था, कुछ पैसा देने जा रहा था। रास्ते में कुछ अपराधियों ने पकड़ लिया, नामी गिरामी अपराधी ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको 50,000 रुपया छीन लिया और जहर दे दिया, मर गया। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि रिकॉर्डेड वो हिस्ट्री शीटर है। बताते हैं वो थाने पर बैठता रहता है और दलाली करता है, गांजा चरस अफीम बेचता है, थाने की मुखबरी भी है। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये रावत बिरादरी था, पासी बिरादरी। यही नहीं, हमारे सरियावा में एक पासी बिरादरी चौकीदार